अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और इस वीडियो में अपन क्लास 7 की आपकी जो एसएसटी विषय है उसका अपन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पेपर बाकी हैं सामाजिक का तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना और इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद करके जाना, आपके काफ़ी फ़ायदा आपको पेपर में होगा। 50 नंबर का आपके पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। आइए, और इस पेपर की पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको इसकी फ़ोटो पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप जो ज्वाइन करके अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। अगला आपका जो पहला प्रश्न आता है वो ये है कि भूगोलवेत्ता जो अल इंदरसी है वो कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का था? ये अरब का था। फारसी भाषा में विदेशी को क्या कहा जाता है? तो फारसी भाषा में विदेशी को अजनबी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कल्हण रचित काव्य राजतरंगिणी, ये कल्हण की किताब है राजतरंगिणी, नाम याद रखना इसका। ये कहाँ पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है? तो इसमें आपके कश्मीर के जो राजा थे इनका यहाँ पे इतिहास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार क्या होता है? वोट करने की जो न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष है। अच्छा, आपके जो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट उत्तर बताना है कि अपने भारत में जो विवाह की जो न्यूनतम लड़के और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है निजी स्वास्थ्य चिकित्सालय के कैसे होते हैं? तो वो कम खर्चीले वाले होते हैं? नहीं। सुविधा रहित होते हैं? नहीं, सुविधा तो होती है, ये भी गलत हो जाएगा। निःशुल्क भी नहीं होते, तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक खर्चीले होते हैं। तो जो निजी जो हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो बहुत ही खर्चीले होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? 5 जून करेंगे। आपको बताना है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताना। देखिए, अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाला है। चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो चोल साम्राज्य में जो किसान होते थे उनकी बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर उनको कहा जाता था। तो उर नाम इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को रखता है, मानता है, तो वो समान मानता है। हमारा जो संविधान है वो सभी को बराबर मानता है। अच्छा, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताना। और भारतीय संविधान जो बनने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो इसके जो निर्माता है उनको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में तो इसको कहते हैं एमएलए और हिंदी में इसको कहा जाता है विधायक। ठीक है, तो अपने राजस्थान में 200 विधानसभा है। ठीक है, और 200 विधानसभा में जो एमएलए इनको अपन विधायक कहते हैं। तो कितने विधायक हैं? 200 विधायक हैं। ठीक है, आपके एमएलए का नाम क्या है? आपके विधायक का नाम क्या है? कमेंट करके बताना और अपनी विधानसभा का भी नाम लिख के बताना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधे, इन जीव जंतुओं से मिलकर क्या बनता है? तो इन सभी से पर्यावरण बनता है। अगला प्रश्न आपके नकलविश कौन थे? तो नकलविश जो वे व्यक्ति थे जो हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, वो नकलविश थे। गुजरात के किस मंदिर को अफगान शासक मोहम्मद गजनवी ने लूटा था? तो ये गुजरात का मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। जो सोमनाथ का मंदिर है इसको अफगान शासक मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। नेक्स्ट है दिल्ली में पहल किसने जो राजधानी स्थापित की थी? तो तोमर वंश के जो अनंगपाल प्रथम थे, इन्होंने यहाँ पर राजधानी स्थापित की थी। नागरिक अधिकार आंदोलन कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये 1954 से 1968 तक के बीच में हुआ था, अमेरिका में। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य सेवाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? नाम लिखिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं और एक निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं। फिर आपके अगला प्रश्न है गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? तो गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है? तो गठबंधन की सरकार क्या होती है? जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर अपना समर्थन देती हैं और सरकार बनाती है, तो उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न वापस आपके रिपीट हो गई है। महिलाओं पर दोहरा बोझ है कथन से क्या आशय है? स्पष्ट करना है। महिलाओं पर दोहरा बोझ है, इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो दोहरा बोझ कैसे? महिलाएं घर का काम भी करती हैं और महिलाएं बाहर का काम भी करती हैं, दोनों जगह काम करती हैं। इसलिए इस कथन का मतलब हो जाएगा कि बहुत सी स्त्रियां घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह काम करती हैं, इसलिए इसको जो महिलाओं पर दोहरा बोझ कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है, तो कोस्टा रिका है वो सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिलाओं का साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता प्रतिशत है महिलाओं का 65.46%। भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल राज्य की है और सबसे कम है बिहार की। सबसे ज़्यादा किसकी, केरल की, सबसे ज़्यादा केरल की, सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग केरल में, सबसे कम बिहार में जो प्रतिशत इसका सबसे कम है। अगला प्रश्न है जैव मंडल किसे कहते हैं, इसमें आपको जैव मंडल की परिभाषा बतानी है। तो जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के जीवन की पाए जाने की संभावना होती है। अर्थात जैव मंडल में 3 प्रमुख मंडल सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल में आपका एक तो स्थल मंडल भी होता है, जैव मंडल में आपका वायुमंडल भी होता है, ठीक है, जैव मंडल में आपका जल मंडल भी होता है। तो जैव मंडल में सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जीवन की संभावना होती है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके जैव मंडल को बनाते हैं। अगला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनेगा कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से क्या समझते हैं, तो सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से, भीतरी सीमा का मतलब ये है कि जो गैरेंशन जो शहर होते हैं उसके अंदर का जो भाग होता है उसको अपन भीतरी सीमा कहेंगे, और जो सीमा से बाहर होते हैं उसको अपन दूरवर्ती हिस्सों को बाहरी सीमा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आंतरिक सीमा सल्तनत के क्षेत्र के भीतर होती थी और बाहरी सीमा सल्तनत के नियंत्रण से बाहरी होती थी। अगला प्रश्न है मनसबदार शब्द से क्या तात्पर्य है। मनसबदार का मतलब क्या होता है वो बताना है। तो मनसबदार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती है, ठीक है। तो मनसबदार एक उर्दू का शब्द है ये, जो कि मुगलों के समय जो सैनिक भर्ती जाति या वंश के आधार पर की जाती थी। योग्यता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। उच्च वंशीय न होने पर व्यक्ति को राजकीय सेवा में प्रवेश के अवसर सीमित थे। अगला प्रश्न आपके स्त्रियां पुरुषों से अधिक कार्य करती है, स्पष्ट कीजिए। जो महिलाएं होती है वो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो घरेलू कार्य जो होता है वो अधिकतर महिलाएं करती हैं और बाकी कार्य तो करती हैं, इसलिए जो स्त्रियां है वो घरेलू जो पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। नेक्स्ट है महिला आंदोलन के 2 उद्देश्य बताइए कि महिला आंदोलन क्यों हुआ, 2 उद्देश्य बताना है। तो महिला आंदोलन के उद्देश्य, एक तो महिला आंदोलन का पहला उद्देश्य तो ये कि समानता, समान राजनीति, आर्थिक और सामाजिक अधिकार सबको मिले और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का जो अधिकार उनको देना। नेक्स्ट अब अगला प्रश्न है साइल क्या है, साइलों के नाम लिखिए। तो साइल के बारे में आपको बताना है कि साइल क्या होती है। तो चट्टानें होती हैं ये। तो सेल क्या होता है, जिससे अपनी पृथ्वी बनी होती है, भूपृष्ठ जिसका बना होता है उसको अपन सेल कहते हैं। सेल 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। इसमें आपकी आग्नेय चट्टानें, औषधि चट्टानें और कायांतरिक चट्टानें इसमें होती हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपके बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल किसे कहते हैं। बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल किसे कहा जाता है। तो जो बल बाहर की ओर लगता है, पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, उसको अपन बहिर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, उसको अपन अंतर्जनित कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह तक काम करने वाले तो अंतर्जनित होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर होते हैं, ये पृथ्वी के बाहर होते हैं। अगला प्रश्न है वनों से लाभ का वर्णन कीजिए। तो वनों से क्या क्या मिलता है। वनों से लकड़ी मिलती है, वनों से फल फूल मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फर्नीचर, लकड़ी, कागज़, दवाइयाँ, लाख, गोंद, रबर, ये सभी आपके फलों से वनों से मिलती हैं। इसके अलावा वनों से इमरती लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ईंधन मिलता है। ये सभी आप वनों के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अहोम समाज का आपको वर्णन करना है और अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई अकबरनामा किताब है उनमें किन किन बातों का वर्णन मिलता है, वर्णन करना है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख करना है कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, इनका आपको उल्लेख करना है। तो जो प्रमुख जो परतें हैं इनका आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल है, आपके समताप मंडल हैं, बाह्य मंडल हैं, बहिर्मंडल है, मध्य मंडल है। ये 5 परतों के नाम आपको इसमें लिख लेना है। अगला प्रश्न है भूकंप से बचाव का आपको उपाय बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 30वां प्रश्न राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जवार, बाजरा, ये सभी आपके राजस्थान में बोई जाने वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज की आपको यहाँ पे परिभाषा बतानी है कि खनिज किसे कहते हैं। तो जो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं,
ये प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक तत्व या यौगिक होते हैं जो कि ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं। नेक्स्ट आपके ऊर्जा संसाधनों को कितने विभाग, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा संसाधनों का आपको यहाँ पे कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका नवीकरणीय और दूसरा आपका गैर नवीकरणीय। दोनों आपके इनके उदाहरण लिख लेना है, फिर आपका आंसर इसमें पूरा हो जाएगा। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करना है। तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है उनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो कृषि आधारित उद्योग एक तो आपका जो कपास उद्योग हो जाएगा जो कि कपास पर आधारित होता है। इसके अलावा गुड़ व खांडसारी हो जाएगा, गुड़ व खांडसारी, गुड़ और खांडसारी आपका कपास इस पर आधारित है। फल और सब्जियां पर आधारित हैं, आलू आधारित कृषि उद्योग है, सोयाबीन आधारित है, तिलहन आधारित है, जूट आधारित है, खाद्य संवर्धन आधारित है, सूती वस्त्र उद्योग है। ये सभी आपके जो कृषि आधारित उद्योगों के नाम हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए। राजस्थान में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको आपको समझाना है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, इसमें गेहूं, चावल, चीनी, ये जो केरोसिन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दी जाती हैं, ये आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। फिर आपको विश्व के मानचित्र में अंकित करना है, एशिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, कर्क रेखा कहाँ पे, और अफ्रीका और यूरोप, इन सभी के बारे में आपको अपने विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। तो ये था क्लास 7th का आपका जो सोशल साइंस का पेपर। इसी प्रकार से मैं आपके बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। ये एक मॉडल पेपर है आपके लिए। आपकी जो पेपर होगा उसके अंदर आपके इसमें से कुछ प्रश्न जो रिपीट देखने को मिल सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।